ये बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी उस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मौत के आंकड़े छिपा दिए गए हैं। ममता जी ने जो कहा है वो सही कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया, ये कहना है अखिलेश यादव का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर एक विवादित बयान दिया था। अब इसका समर्थन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी किया है। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान को सही बताते हुए कहा कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसको भी उन्होंने सही बताया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से ही लगातार विपक्ष सरकार पर और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा था। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया महाकुंभ को लेकर और अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उस बयान का समर्थन किया है। तो महाकुंभ पर लगातार घमासान बना हुआ है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है, उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? तो महाकुंभ को लेकर के जो राजनीति है वो अब तेज हो चुकी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर के विवादित बयान दिया और अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इस बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि मौत के आंकड़े छिपा दिए गए और साथ ही उन्होंने कई तरीके के आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने साथ ही साथ ममता बनर्जी के दिए गए बयान को भी सही करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहले भी कई बार महाकुंभ को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिए गए बयान के बाद उन्होंने उस बयान का समर्थन भी किया और साथ ही उनका कहना है कि भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई लेकिन आंकड़ों को छुपाया गया है। और बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। एक तरफ महाकुंभ को लेकर के आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, हजारों की संख्या में लोग महाकुंभ जा रहे हैं, लेकिन अब जो बयानबाजी है विपक्ष की ओर से वो अभी भी लगातार की जा रही है। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया, अब अखिलेश यादव ने तो उस बयान का ही समर्थन किया है। देखिए, अखिलेश यादव जी हो, ममता बनर्जी हो, खड़गे जी हो, इनकी पहले से रुचि, इनकी पहले से मानसिकता, इनके पहले से बयानबाजी, कुंभ सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म इसकी विरोधी रही है और उसी मंशा के अनुरूप ये लोग बयान दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि ममता बनर्जी की कोई सभा हो रही है, कोई जनसभा हो रही है, उसमें कोई बस आए और उसकी दुर्घटना हो जाए, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाए, तो क्या उनकी उस जनसभा को मौत की जनसभा कहा जा सकता है? क्या किसी कार्यक्रम में कोई जा रहे हैं, कोई अच्छा काम हो रहा है, उसमें कोई मृत्यु हो जाए तो उसे क्या उसी को मौत की पूरा कार्यक्रम कहा जा सकता है? दरअसल इनकी मानसिक विकृति है, मानसिक दशा ठीक नहीं है। कुंभ की, भारत की, सनातन की जैसे ही परंपरा बढ़ती है
जैसे ही उसकी सिद्धि बढ़ती है, जैसे ही उसमें लोग जातियों को तोड़कर, व्यवस्थाओं को छोड़कर हिंदू धर्म और परंपरा के प्रति अनुराग दिखाते हैं, ऐसे मानसिकता के लोगों का बेचैन होना स्वाभाविक है। और इनकी बेचैनी इसी वक्तव्यों से, अपने व्यवहार से और अपने वक्तव्यों से नजर आ रही है। इसको इसी नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ा आरोप संजय चौधरी जी लगाया गया कि जब भगदड़ हुई तो मौत के आंकड़ों को छुपाया गया है। ये तो कहना अखिलेश यादव का भी है, ये कहना है ममता बनर्जी का भी, और विपक्ष के कई नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये सारे के सारे विपक्षी नेताओं के चेहरे को गौर से देखिए। ये वही है जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, ये वही है जो राम मंदिर का विरोध करते थे, ये वही है जो सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, ये वही है कि जो भारत की सेना जब आतंकवादियों के ठिकाने पर जाकर हमला करती है तो उसके सबूत मांगती है। तो इनका पूरा का पूरा जीवन, इनका पूरा का पूरा चरित्र, इनकी पूरी की पूरी मानसिकता, इनका पूरा का पूरा विश्वास, इनकी पूरी की पूरी मनोदशा भारत, भारत की संस्कृति, भारत का आधार, भारत के विश्वास की विरोधी है। और ये ऐसे ही बयान देते रहते हैं। इसमें ये तो वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं है, और इसके सीधे होने पर कोई विश्वास भी नहीं करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह जी भी जुड़े। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। एक तरफ लगातार आपके जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं, महाकुंभ कितना बड़ा आयोजन है, इस पर भी कई तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं। अब आपके ही नेता अखिलेश यादव ने तो ममता बनर्जी के दिए गए बयान का समर्थन भी किया है। देखिए, महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन है, यही तो हम लोग पहले से कह आ रहे हैं कि ये किसी सरकार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का आयोजन नहीं है जी। ये देश में दुनिया भर करोड़ों सनातनियों के आस्था का संगम है, आस्था का मेला है। ये लोग आते हैं और सदियों से, अगर हम लोग पुराणों की बात करें तो त्रेता युग, द्वापर युग या शुरुआत से सृष्टि के मेले का प्रचलन है। और ये इतिहास को देखें तो कम से कम ये दावे से कह सकते हैं महाराजा हर्ष के समय से चला आ रहा है। और जो चीनी यात्रियों ने लिखा, उस समय 12.5 लाख लोग उस जमाने में कुंभ में स्नान किए थे। जब देश की आबादी भी कम रही होगी तो उस पर हमको लगता है पूरी आबादी ने पार्टिसिपेट किया रहा होगा। और ये भी है कि उस समय की सरकारों ने या तो उस समय के राजाओं ने जा करके वहां पर दान पुण्य करके इस समय का तो ये भी एक अपने बस तक दान दिया है जनता को। सवाल ये है कि आप जब 100 करोड़ लोगों को आमंत्रण कर रहे थे, अपना व्यक्तिगत उसको इवेंट बनाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी छवि चमकाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी कुर्सी को जो खतरे में थी उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो सवाल उठना लाजमी है। जब आपने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, 13,000 कैमरे लगा रखे हैं, कंट्रोल रूम बना रखे हैं और एक एक मिनट का हम फुटेज जारी कर रहे हैं, आप संख्या जारी कर रहे थे कितने लोग स्नान किए, तो सवाल उठेगा कि दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना वहां हुई, जो भगदड़ हुई, उसमें मौतों का वीडियो क्यों नहीं जारी हुआ और वो भगदड़ हुई क्यों? एक जगह नहीं, कई जगह के वीडियो जाए, श्रद्धालु खुद वीडियो बना के भेजे। और जिस तरह से वहां अपने परिजनों को खोए लोग चित्कार कर रहे हैं, किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपनी पत्नी को, किसी ने अपने बूढ़े बाप को, किसी ने बच्चों को, तो उनका सवाल, उनके सवालों का, उनके क्वेश्चन का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार क्यों भाग रही है? जो करोड़ों आंखों ने देखा उसको झुठलाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, इस पर आपत्ति है। तो संजय चौधरी जी, उठेगा कि आपने जब इतना बड़े पैमाने पर इंतजाम की बात की थी तो क्यों इतनी बड़ी दुर्घटना हुई? और दुर्घटना में आप सनातन ठेकेदार, आप लोग तो वही है ना जो प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करके प्रभु श्री राम का जो चंदा मिला था उसमें घोटाला किया। ठीक है, ठीक है। संजय चौधरी जी से जवाब ले लेते हैं आपके इन सवालों का। संजय चौधरी जी, देखिए, जो भगदड़ हुई उस पर हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की कमेटी बना दी गई जी। उस पर निर्णय कोई भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई सरकार करेगी? नहीं करेगी ना। उसका तो जो निर्णय आएगा, घटना क्यों हुई, उसके लिए एक न्यायिक आयोग बना है, न्यायिक आयोग उसकी जांच कर रहा है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे सार्वजनिक किए जाएंगे, और जब सार्वजनिक होंगे तो हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, अखिलेश जी को भी पता चलेगा। तो जिनको कोई प्रक्रिया से मतलब नहीं, जिनको कोई आयोग की विश्वास नहीं, उनको तो केवल अपनी अनर्गल बयानबाजी पर विश्वास है। और उसका मूल कारण यह है कि वहां पर स्नान करके लौटते हुए 55 करोड़ लोगों की आंखों में चमकते हुए
विश्वास और होठों पे आई मुस्कुराहट पर इन्हें विश्वास नहीं है। इन्हें तो उसमें एक दुर्घटना पर गिद्ध की तरह अपनी मानसिक विचारधारा की संतुष्टि आवश्यक है और वही वो कर रहे हैं। इन्हें मुस्कुराहट नहीं दिखती, उन्हें विश्वास नहीं दिखता। लोग वहां पर 55 करोड़ जी। लोग जा रहे हैं। मतलब भारत की आबादी का आप समझ लीजिए कि लगभग आधा प्रतिशत लोग, आधी आबादी जो चल सकती है, जो जा सकती है, वो वहां जाकर स्नान करके आई है। वो विश्वास व्यक्त कर रही है, आज भी उसकी धारा कम नहीं हो रही है। और ये लोग हैं जो विलाप कर रहे हैं, तो इनका स्वभाव है, इनका चरित्र है, इनका भाग्य है और इनके भाग्य में रोना लिखा है और वही ये रो रहे हैं और ये आगे रोते रहें और ये रोते रहेंगे। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के प्रति थोड़ा भी विश्वास होता तो अपनी बातों पर ये एक बार पुनर्विचार करते। ठीक है धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, जो भगदड़ हुई उसके लिए तो कमेटी गठित की गई है जो इस पर जांच कर रही है और निश्चित ही ये दावा भी किया जा रहा है कि जो भी इसके पीछे लापरवाह अधिकारी होंगे उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बयानबाजियां की जा रही हैं, एक धार्मिक आयोजन पर इतनी बड़ी बयानबाजी की जा रही है और उसमें अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के एक मुखर नेता है, वो उन बयानों का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, देखिए सवाल ये नहीं है कि आयोग क्या निर्धारित करेगा। महत्वपूर्ण ये था कि अगर कैमरे थे तो वीडियो क्यों नहीं जारी हुए जो 5 मिनट में हो सकते थे। देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने तुरंत संवेदना व्यक्त कर दी थी घटनाओं को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बताने में 18 घंटे लग गया किस लोगों की जांच चली गई और उनकी लिस्ट आज तक नहीं जारी कर पाए। आप छुपाना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात आप कह रहे हैं 50 करोड़ 60 करोड़, अरे हम कह रहे हैं हिंदुस्तान में रहने वाले 150 करोड़ लोगों का ये, या दुनिया में रहने वाले सनातनियों का मेला, सब लोग जाए, हमें खुशी होगी। लेकिन जब आपने कहा था इंतजाम कर रखते हैं, तो चाहे रास्ते में एक्सीडेंट हो रहे, आपके अव्यवस्था चलते, कुव्यवस्था चलते, लोगों का आने जाने के इंतजाम नहीं कर, 4-4 दिन तक लोग जाम में रहे, 3-3 किलोमीटर जाम रहे, जिसका खाने तरस रहे, पानी के लिए तरस रहे, ड्राइवर नींद में, एक्सीडेंट हो रहा है, सैकड़ों लोग रास्ते में, सैकड़ों लोग कालकौलित हो गए। और दूसरे जो संगम में गए थे सनातन की व्यवस्था के तहत पुण्य का लाभ लेने, उनको उनके अंतिम रिचुअल का भी आप नहीं दे पाए। तो सर तो आपको आप बुला करके उनको उनके अंतिम क्रिया को भी आपने जो सनातनी व्यवस्था के तहत होनी चाहिए तो उसको छीन लिया। उनको किस तरह से ट्रैक्टरों पर हुए लाते, चलिए ठीक है, आप छुपाने का प्रयास कर रहे थे, ये सबसे बड़ा अपराध है। चलिए ठीक है धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, फिलहाल जो कमेटी गठित की गई है वो इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच करेगी, यही उम्मीद कर रहे हैं हर कोई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।